हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज इस मूवी की मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। उसका नाम है कॉलिंग सासरा। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो कि 2023 में ही रिलीज़ हुई है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि दो दोस्त जो कि अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए किसी ऐसी जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ वो किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं। इवन कि अगर उनको मारना चाहें तो मार भी सकते हैं। और इस जगह का नाम लूसीफर होता है। और ये लोग एक डार्क वेबसाइट पे एक रूम चलाते होते हैं जहाँ पे बिडिंग के ज़रिए लोगों के सामने लाइव स्ट्रीम करके लोगों पे टॉर्चर किया जाता है। ना सिर्फ इतना बल्कि सबसे हाईएस्ट ब्रीडिंग करने वाले के पास ये ऑप्शन होता है कि वो खुद आके भी उस बंदे पे टॉर्चर कर सकता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अजय नाम का लड़का जो कि हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है, सारा नामी लड़की का लेटर पढ़ा है। और सारा ने ये लेटर उसको थैंक यू करने के लिए लिखा है क्योंकि अजय ने एक बार सारा की हेल्प की थी। मूवी के नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में एक यूट्यूबर शिवा नामी लड़के का इंटरव्यू ले रही होती है जो कि लूसीफर की कैद से बच निकला था। लेकिन लूसीफर के लोगों ने उसकी वाइफ दिया को मार दिया था। और शिवा इंटरव्यू में बताता है कि उन लोगों ने अब तक 6000 लोगों को मारा है। फिल्म के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अजय अपनी जॉब के सिलसिले में हैदराबाद आ जाता है। वो रेलवे स्टेशन पे अपने दोस्त का इंतजार ही कर रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र पड़ती है कि रेलवे स्टेशन के बाहर एक गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी आके रुकी है। वो गाड़ी में देखता है कि एक लड़की बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही है और वो ये देखते ही समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो वो गाड़ी की तरफ भागता है लेकिन गाड़ी वाले गाड़ी लेके भाग निकलते हैं। अजय अपनी दोस्त की गाड़ी में उनका पीछा करता है और अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी का रास्ता रोकता है और उन किडनैपर से उस लड़की की जान बचाता है। और इससे हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ब्रेव और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। अगले ही दिन अजय अपना न्यू ऑफिस ज्वाइन करता है जहां हमें ये पता चलता है कि अजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो एक ऐसी ऐप डेवलप कर रहा है जो कि फीमेल सिक्योरिटी के लिए काम करती है। क्योंकि रिसेंटली ही अजय की बहन का मर्डर हुआ था, लिहाजा वो इसलिए ऐप डेवलप करना चाहता था ताकि फीमेल सिक्योरिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। ये जानने के बाद ऑफिस का मैनेजर उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी शो करता है। साथ ही उसको न्यू नंबर लेने का कहता है ताकि ऑफिस के यूज़ के लिए वो नया नंबर इस्तेमाल कर सके। तो अजय न्यू सिम कार्ड लेने के लिए सिम की ब्रांच में पहुंच जाता है जहां वो सिम कार्ड्स देखते हुए गलती से उससे सिम पानी में गिर जाते हैं। वो अजय को सिम देने के लिए न्यू बॉक्स में से सिम्स निकाल के अजय को नंबर सेलेक्ट करने का कहती हैं। अजय उनमें से एक नंबर सेलेक्ट करके उनको एक्टिवेट करने का कहता है। वो अजय को नंबर एक्टिवेट करके दे देती हैं। अजय के जाने के बाद पता चलता है कि वो सिम्स अनसील बॉक्सेस में से निकाल गई थी और उनको रजिस्टर नहीं करना चाहिए था, यानी उस सिम में कुछ गड़बड़ थी। अजय घर आके जैसे ही सिम को अपने सेल फोन में डालता तो उसके सेल फोन पे फ़ोन आ जाता है और फ़ोन उठाने पे उसे पता चलता है कि सामने वाला शख्स किसी सहस्रा नामी लड़की से बात करना चाहता है। अजय उस शख्स को बताता है कि ये नंबर उसने नया लिया और ये किसी सहस्रा नामी लड़की के यूज़ में नहीं है। लेकिन वो शख्स बार बार अजय को यही कहता है कि ये नंबर सहस्रा का है और मेरे पास सेव है और मैंने सहस्रा से ही बात करनी है। अजय को इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आती हैं तो अजय अपना सेल फोन बंद करके सो जाता है। लेकिन अजय को कोई मैसेज आ रहा होता है कि तुमने ये नंबर कहाँ से लिया, और इस तरह के इसको काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं। अजय ये मैसेज पढ़ने के बाद उस नंबर पे कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो नंबर बिजी जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसीफर के रेड रूम में मुसलसल लड़कियों को टॉर्चर करके मारा जा रहा होता है। दूसरी तरफ अजय को मुसलसल मैसेज आ रहे होते हैं जिसपे सत्य से सजेस्ट करता है कि घर के लैंडलाइन नंबर से कॉल करके पूछे कि आखिर वो शख्स है कौन। अजय ऐसे ही करता है और जब वो नंबर डायल करता है तो उसको पता चलता है कि ये उसी का नंबर है जिससे मुसलसल उसको मैसेज आ रहे होते हैं। और ये जानने के बाद अजय काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है जिसपे सत्य उसको समझाता है कि शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा जिसकी वजह से उसी के नंबर से उसको मैसेज आ रहे हैं। और यूं अजय और सत्य इस बात को इग्नोर कर देते हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सत्या अजय को फ़ोन करके बताता है कि एमडी की रिलेटिव कुछ दिन रहने के लिए हमारे घर आ रही है। वो जब भी आए तो वो उसको रिसीव करने के बाद कॉल करके उसको इन्फॉर्म कर दे। इतने में दरवाजे की बेल बजती है और वो देखता है कि स्वाति नाम की लड़की जो कि एमडी की रिलेटिव है वो डोर पे मौजूद है। वो उसको अंदर बुलाता है और उसको काउच पे बिठा देता है और सत्या को इन्फॉर्म करने के लिए नंबर डायल करने लगता ही है कि वो मुड़ के देखता है कि सोफे पे स्वाति मौजूद है नहीं, यानी स्वाति गायब हो चुकी है। और अचानक एक आदमी स्वाति को व्हीलचेयर पे बिठा के लेके जा रहा होता है। वो ये देख के उसका पीछा करता है और पीछा करते करते किचन की तरफ दौड़ता है और वो देखता है कि किचन में तो कोई है ही नहीं, यानी वो शख्स और स्वाति किचन से भी गायब हो चुके हैं। इतने में एक बार फिर से डोर बेल बजती है और अजय जाके देखता है कि इस बार दोबारा दरवाजे पे स्वाति मौजूद है।
वो इस बार दोबारा से स्वाति को सोफे पे बिठाता है और स्वाति से नज़र हटाए बगैर सतिया को कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक उससे गुलदान गिर जाता है। वो गुलदान की तरफ देखता है और दोबारा सोफे की तरफ देखता है तो देखता है कि स्वाति दोबारा से गायब हो चुकी है। अब दोबारा से डोर बेल बजती है और इस दफ़ा स्वाति दोबारा से डोर पे होती है। अब अजय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो चुका होता है और पहले 2 बार की तरह इस बार भी स्वाति सोफे से गायब हो चुकी होती है। और अजय देखता है कि इस बार वो शख्स स्वाति के गर्दन पे चॉपर रख के उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक वहाँ पे सतिया आ जाता है और अजय देखता है कि वो शख्स और स्वाति दोबारा से गायब हो चुके हैं। अजय स्वाति के बारे में सत्या को बता ही रहा होता है कि अचानक सत्या एक तरफ इशारा करता। अजय जब मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि इस बार वो शख्स सत्या को व्हीलचेयर पे बिठा के लेके जा रहा होता है कि अचानक अजय की आंख खुल जाती है, यानी ये सब कुछ अजय ने अपने सपने में देखा होता है। और इतने में डोर बेल बजती है और इस बार सचमुच में स्वाति डोर पे मौजूद होती है और अजय अभी भी अपने सपने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। स्वाति अजय और सत्या को बताती है कि वो यहाँ जॉब के लिए आई है और एक बार जब वो जॉब पे सेटल हो जाएगी तो वो अपने लिए एक हॉस्टल में रूम ले लेगी। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिवा जो कि लूसीफर से बच निकल आया था वो इंस्पेक्टर के पास आता है और अपने केस के हवाले से उससे डिटेल्स मांगता है, जिसमें इंस्पेक्टर उसको काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत करता है और रूम से निकाल देता है। जबकि अजय सारा को तलाश करते हुए उसके एड्रेस पे पहुंच जाता है जो उसने लेटर पे मेंशन किया था, लेकिन यहाँ पहुंचने पे उसे पता चलता है कि सारा ने एक फेक एड्रेस से उसको लेटर लिखा था। रात को स्वाति जब अजय से बात कर रही होती है तो वो अजय को बताती है कि उसने अजय को पहले भी कहीं देखा है, जिस पे अजय पूछता है कि उसने उसको कहाँ देखा है, जिस पे स्वाति बताती है कि उसने यूट्यूब पे उसका एक वीडियो देखा था जिसमें अजय बारिश में भीगती हुई एक लड़की की वीडियो बनाते हुए कुछ लड़कों को रोकता है और लड़की को अपनी जैकेट बनाता है। वीडियो देखने के बाद अजय काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि अब उसके पास सारा की स्कूटी का नंबर था जो कि उसने वीडियो में देख लिया था। अजय स्कूटी के नंबर से स्कूटी के मालिक का एड्रेस निकालता है। जब वहां जाकर मिलता है तो उसे पता चलता है कि स्कूटी सारा नाम की लड़की की नहीं बल्कि किसी लड़की ने अंशु नाम की लड़की से स्कूटी खरीदी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वाति अजय के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है और वो अक्सर एक दूसरे के साथ आउटिंग के लिए निकलते हैं। एक दिन ऐसे ही वो गाड़ी पे आउटिंग के लिए निकल रहे होते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक मोटर बाइक आ जाता है और उनकी गाड़ी के साथ टकरा के मोटर बाइक वाला सड़क पे गिर जाता है। उसी दौरान वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। बाइकर अपनी गलती मान के वहाँ से चला जाता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक दिन स्वाति शॉपिंग करते हुए शिवा से मिलती है और वो शिवा को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे थैंक यू करती है क्योंकि शिवा की ही कंसल्टेंसी एजेंसी की वजह से उसकी जॉब हैदराबाद में लगी थी। वहाँ पे अजय का भी इंट्रोडक्शन शिवा से होता है और स्वाति बताती है कि शिवा एक कंसल्टेंसी एजेंसी चलाता है जिसका काम ऑर्फन एज की लड़कियों को जॉब दिलाना है। अजय इस बात से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और साथ ही स्वाति को बताता है कि उसने शिवा को यूट्यूब पे भी देखा है। इतने में शिवा का असिस्टेंट उसको आवाज़ देता है और शिवा वहाँ से चल पड़ता है। मूवी के अगले कुछ सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्वाति अजय के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती जाती है और इनफैक्ट वो अजय से प्यार भी करने लग जाती है, लेकिन अजय अभी भी सारा की यादों में खोया होता है, यानी दिल ही दिल में उसे सारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। एक दिन अजय और स्वाति जब अपने ऑफिस के कुलीग्स के साथ अपने घर में बैठे होते हैं तो अचानक से लाइट बंद हो जाती है। पावर कट हो जाने के बाद भी अजय का टीवी चल रहा होता है और उस पे एक मॉल की सीसीटीवी चल रही होती है जिसमें अजय और एक लड़की को देखा जा सकता है। इसी बीच अजय को एक वाटर कंपनी से कॉल आती है और कॉल करने वाला शख्स सासरा के बारे में पूछता है। एक बार दोबारा से पावर कट होती है और टीवी पे वही सीसीटीवी फुटेज चल पड़ती है जिस पे अजय अपने कोलीग्स को बताता है कि ये उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज है जब वो लास्ट टाइम हैदराबाद आया था। एक बार फिर से अजय को वाटर कंपनी की कॉल आती है और इस बार कॉल करने वाला शख्स अजय से कहता है कि वो आपसे ही बात करना चाहता है, जिस पर अजय उसे पूछता है कि उसने पहले सासरा का नाम क्यों लिया और साथ ही उसे पूछता है कि उसको उसका पूरा नाम कैसे पता है, जिस पे वो शख्स जवाब देता है कि आपकी वाइफ सासरा ने ही फॉर्म फिल करते टाइम अपने हस्बैंड की सारी डिटेल्स हमें दी थी। ये जानने के बाद अजय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो किसी भी सासरा को नहीं जानता होता, लिहाजा अब वो सासरा की डिटेल्स निकालना शुरू करता है जिसमें उसकी हेल्प स्वाति और सत्या भी कर रहे होते हैं और सत्या डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सासरा के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ सासरा का अजय को मैसेज आता है कि अगर तुम मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो दी गई लोकेशन पे पहुंच जाओ। अजय बगैर सोचे समझे दी गई लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। इतने में सत्या अजय को फ़ोन करके बताता है कि उसने सासरा का अकाउंट ढूंढ लिया है और सासरा मर चुकी है। मूवी के नेक्स्ट सीन में वही बाइक राइडर दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि सासरा उसे भी मैसेज करती है और बताती है कि तुम्हें कोई मारने के लिए आ रहा है। जबकि स्वाति को भी अजय के मोबाइल से मैसेज आया था जिसमें लोकेशन भी पिन की होती है और लिखा होता है कि प्लीज़ हेल्प मी।
अजय सासरा की बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे वही बाइक राइडर मिलता है जिसके साथ उसका पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है। और वो बाइक राइडर समझता है कि शायद अजय ही वो इंसान है जो उसको मारने के लिए आ रहा था, तो वो ये समझकर अजय पर अटैक कर देता है। वो अजय को मार मार के काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देता है और उसी वक्त वहाँ पे स्वाति भी पहुँच जाती है। वो बाइक राइडर स्वाति को अजय का साथी समझते हुए टेरेस पे ले जाता है और उसे भी मारने ही लगता है कि अजय पीछे आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और अजय उसे पलट के मारना शुरू कर देता है। और अजय से मार खाने के बाद राइडर बेहोश होकर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। और फिर अजय को अपने ही नंबर से थैंक यू का मैसेज आता है। अजय को पुलिस वाले मर्डर केस में अरेस्ट करके ले जाते हैं। अजय इंस्पेक्टर को सासरा और अपने नंबर के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे नंबर बंद होने के बावजूद भी उसको अपने ही नंबर से मैसेज आते हैं और अपने ही नंबर से उसको लोकेशन आई और उसी लोकेशन पे जाने के बाद राइडर ने उस पर अटैक कर दिया और राइडर को उसको मारना पड़ गया। शुरू में इंस्पेक्टर अजय की किसी भी बात पे बिलीव नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसको अजय के नंबर से कॉल आने लगती है और वो देखता है कि अजय का सेल फ़ोन तो ऑफ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कॉल आ रही है, तो उसको अजय की बातों पे बिलीव होना शुरू हो जाता है। और वो समझ जाता है कि अजय ने ये मर्डर किया नहीं बल्कि उससे करवाया गया है। लिहाजा वो अजय को छोड़ देता है और अजय को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि वो हैदराबाद से बाहर नहीं जाए। जेल से निकलने के बाद अजय सासरा के हॉस्टल चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि पिछले 6 महीने से सासरा हॉस्टल वापस नहीं आई है। और साथ ही हॉस्टल का वार्डन अजय को सासरा का बैग देता है जिसमें सासरा की एक पिक्चर भी होती है। और यहाँ पहली दफ़ा हम देखते हैं कि सासरा आखिर है कौन। अजय अपने ही नंबर पे मैसेज करके सासरा से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, और अजय को सासरा मैसेज के थ्रू अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सासरा 6 महीने पहले अजय से एक मॉल में टकराई थी और साथ ही सासरा का इंट्रोडक्शन देते हुए बताया जाता है कि वो एक अनाथ लड़की है जो कि रेडियो स्टेशन पे एज अ रेडियो जॉकी के तौर पे काम करती थी, जहां उसके शो में लोग कॉल करके अपनी अपनी हैप्पीनेस शेयर करते थे। और इसी तरह एक दिन उसको कविता नाम की लड़की की कॉल आती है जिसकी हाल ही में जॉब लगी होती है, और वो ये हैप्पीनेस सासरा के साथ कॉल पे शेयर कर रही होती है कि उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है और उसको ऑफर देती है कि वो उसको अपने साथ लेके जा सकती है। और जैसे ही कविता उस गाड़ी में बैठती है तो वो उसको किडनैप कर लेते हैं और कविता की कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिस पे सासरा समझती है कि शायद उसका नेटवर्क चला गया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सासरा ही वो लड़की है जिसने अजय को सारा बन के लेटर लिखा था और सासरा की ही अजय ने एक दफ़ा हेल्प की थी, जिसके बाद वो अजय से मिलने सतिया के घर भी आई थी, लेकिन अजय वहाँ नहीं था और सतिया ने उसका चेन्नई वाला एड्रेस उसको दे दिया था। कुछ दिनों बाद सासरा को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जब सासरा कॉल उठाती है तो उसे पता चलता है कि सामने एक औरत बात कर रही है और वो चाहती है कि उसके बेटे की शादी सासरा से हो जाए, और वो सासरा को अपने बेटे की तस्वीरें भी भेजती है। वही लेडी सासरा को दोबारा कॉल करती है और सासरा को इंसिस्ट करती है कि उसके बेटे से एक बार मिल ले, जिस पे सासरा उसको रेट्रो कैफे आने का कहती है। सासरा कैफे टाइम पे पहुंच जाती है। वो बहुत ज़्यादा वेट करती है उस लड़के का, लेकिन वो लड़का वहाँ पे नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्किंग में वही बाइक राइडर जिसको अजय मार चुका है, वो सासरा के मोटर बाइक को पंचर कर देता है। शायद यही वजह थी कि सासरा ने अजय के थ्रू उस लड़के का कत्ल करवा दिया। सासरा अपने हॉस्टल के लिए वापस निकलती है तो कुछ दूर जाके उसको पता चलता है कि उसके बाइक का टायर पंचर हो चुका है। इतने में वहाँ पे एक वैन आ जाती है जो उसको ऑफर करती है कि अगर वो उसके साथ जाना चाहे तो जा सकती है, और ये वही वैन होती है जिसने कविता को भी किडनैप किया था। जैसे ही सासरा इस वैन में बैठती है तो वो उसको बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं और सासरा को भी किडनैप करके रेड रूम के सेल में डाल दिया जाता है। और वो वहाँ देखती है कि वहाँ पे कविता भी मौजूद है। इतने में वहाँ पे लूसीफर भी आ जाता है और वो सासरा को बताता है कि आज उसके लिए बेट लगाई गई है, और सासरा को वो टॉर्चरिंग रूम में शिफ्ट कर देता है, जहाँ पे सासरा को टॉर्चर करने के लिए एक डॉक्टर मौजूद होता है। सासरा हिम्मत करती है और करीब पड़ा ब्लेड उठा के डॉक्टर पे अटैक कर देती है और रूम से बाहर आ जाती है, और वो फिर उस रूम में जाती है जहाँ पे कविता पे भी टॉर्चर हो रहा होता है, और वो कविता की भी जान बचाती है और दोनों रेड रूम के सेल से भाग निकलते हैं। सहस्रा को जंगल के बाहर एक गाड़ी खड़ी नजर आती है। सहस्रा भाग के उस गाड़ी के पास पहुंच ही रही होती है कि वो गाड़ी वहां से निकल पड़ती है। सहस्रा बीच रोड में खड़े उस गाड़ी को आवाज ही दे रही होती है कि वहां पे ट्रक आता है और सहस्रा को हिट करते हुए चला जाता है और वहीं सहस्रा की डेथ हो जाती है। और ये सब जानने के बाद सत्या काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी शो करता है। दूसरी तरफ अजय का करीब खड़ा हुआ रिलेटिव अजय को बताता है कि इसी लड़की का रिश्ता देखने के लिए माँ तुम्हें कह रही थी। ये जानने के बाद अजय अपने रूम में जाता है और बैग में से पिक्चर्स निकालता है जो उसकी मदर ने उसको भेजी थी, और वो देख के हैरान हो जाता है कि ये वही लड़की थी जिसकी बात उसकी मम्मी उससे कर रही थी। और फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि उस दिन जंगल के बाहर अजय की ही गाड़ी खड़ी थी जिसको आवाज़ देते हुए सहस्रा उसके पीछे आई थी।
अजय अब रेड रूम के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करना शुरू करता है और वो सबसे पहले जाके शिवा से मिलता है, क्योंकि शिवा ही इकलौता ऐसा विक्टिम होता है जो कि रेड रूम से बच के निकला होता है। अजय को शिवा से ये भी पता चलता है कि वो सहस्रा को जानता था और सहस्रा की जॉब ढूंढने में उसने ही उसकी हेल्प की थी। लेकिन अजय के ज़हन में एक ही सवाल होता है कि आखिर अगर इतने लोग गायब हो रहे हैं तो न्यूज़ में क्यों नहीं आ रहा और क्यों कोई उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। मजीद विक्टिम्स की डिटेल्स निकालने पर अजय को पता चलता है कि सारे के सारे विक्टिम्स ऑर्फन्स थे, यानी उनके पीछे कोई भी नहीं था जो उनकी रिपोर्ट कर सके। तो यही वजह थी कि अभी तक रेड रूम के बारे में कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ था और वो ये सारी डिटेल्स इंस्पेक्टर के साथ भी शेयर करता है। दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक दिन सतिया गलती से अजय का सेल फोन अपने साथ ले आता है। अजय समझता है कि सेल फोन स्वाति ने उठाया और क्योंकि स्वाति चाहती है कि सहस्रा उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाए। यहाँ स्वाति अजय को पहली बार बताती है कि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है और वो ऐसा नहीं चाहती कि सहस्रा उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाए। और वो नाराज़ होकर घर छोड़ के जा ही रही होती है कि अचानक पीछे से गाड़ी आती है और स्वाति को किडनैप करके ले जाती है। अजय स्वाति को बचाने के लिए पीछे दौड़ता है, लेकिन पास गुजरता हुआ मोटरसाइकिल उसको चाकू से जख्मी करके भाग निकलता है, जिसके बाद अजय बेहोश हो जाता है। फिर सीन हॉस्पिटल का शिफ्ट होता है, जहाँ पे अजय को होश आता है और अजय होश में आते साथ ही मैनेजर के घर पहुँच जाता है, क्योंकि स्वाति ने अजय की बनाई हुई ऐप पे अपनी लास्ट लोकेशन मैनेजर के घर की शो की थी। अजय मैनेजर से रेड रूम के बारे में पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर उसको कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद अजय गुस्से में आकर उसकी वाइफ का हाथ काट देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने अपनी वाइफ की जान बचानी है तो तुम्हें सब कुछ बताना होगा। और मैनेजर सब कुछ बताना शुरू कर देता है कि कैसे रेड रूम वाले ऑर्फन गर्ल्स को उठा कर उनके ऊपर टॉर्चर करवाते हैं और बिडिंग के जरिए पैसे कमाते हैं। अभी मैनेजर ये सारी बातें बता ही रहा होता है कि एक गोली आके मैनेजर को पहले लगती है और उसके बाद उसकी वाइफ को लगती है और एक शार्प शूटर उनका मर्डर करके भाग जाता है। इसी दौरान वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है जो कि समझती है कि अजय ने इनका मर्डर किया। अजय मैनेजर का लैपटॉप उठा के वहाँ से भाग निकलता है। अजय भाग कर शिवा के घर पहुँचता है और वहाँ जाके बताता है कि लैपटॉप के मुताबिक अगले 48 घंटे में हाईएस्ट बिडिंग करने वाला पर्सन एक ख़ास लोकेशन से लूसीफर के ठिकाने पे जाएगा। अजय और शिवा वहाँ पे पहुंचकर हाईएस्ट बिडर को मार के उनकी जगह अपने आप को रिप्लेस कर देते हैं। इतने में लूसीफर के लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और वो आइडेंटिटी को क्रॉस चेक करने के बाद उनको अपने साथ लूसीफर के ठिकाने पे ले जाते हैं, जहाँ लूसीफर उन दोनों को अलग-अलग रूम में अलग-अलग लड़कियों पे टॉर्चर करने के लिए भेज देता है। अजय जिस रूम में जाता है वहाँ पे स्वाति के कपड़ों में कोई और लड़की मौजूद होती है, जिसका मतलब ये था कि लूसीफर जानता था कि अजय स्वाति को बचाने के लिए रेड रूम में आया है। अब लूसीफर अजय को कहता है कि अगर तुम्हें स्वाति को बचाना तो इस लड़की को तुम्हें गोली मारनी होगी। दूसरी तरफ शिवा स्वाति के रूम में होता है। लूसीफर बताता है कि स्वाति के सर पे मैकेनिकल स्क्रूज लगे हुए हैं। अगर शिवा ने स्वाति को बचाना है तो दीवार पे लगी कीज में से की ढूंढनी है और इन स्क्रूज को बंद करना है, अदरवाइज ये स्क्रूज घूमते रहेंगे और वो स्वाति के सर में सुराख कर देंगे। तो अब शिवा जल्दी जल्दी दीवार पे लगी हुई कीज को ट्राई करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अजय उस लड़की को फायर नहीं कर पाता और उसके हाथ पैर खोल देता है और लड़की उसे गन खींच के उस पर ही फायर करने लगती है, लेकिन गन में बुलेट्स मौजूद नहीं होती। इतने में लूसीफर वहाँ पे आता है और उस लड़की को गोली मार देता है। शिवा स्वाति की जान बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन स्वाति देखती है कि शिवा बगैर बैसाखी के खड़ा हुआ है, जिसका मतलब ये था कि शिवा ने हमेशा से इनसे झूठ बोला था और शिवा भी इन लोगों के साथ इन्वॉल्व था। इनफैक्ट असल लूसीफर शिवा ही था और ये सारा रेड रूम शिवा ही का था। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब एक बार पुलिस शिवा को पकड़ने ही वाली होती है तो शिवा अपनी वाइफ का मर्डर करके खुद को विक्टिम शो करता है और वहाँ से बच निकलता है। शिवा को सासरा और उसके नंबर के बारे में सब कुछ पता होता है और ये भी पता होता है कि सासरा कैसे अजय को गाइड कर रही है, तो वो गुस्से में आके अजय का सेल फोन फेंक देता है। अजय शिवा को बताता है कि वो पहले ही जानता था कि लूसीफर तुम हो, क्योंकि उसने मैनेजर के लैपटॉप से मिलने वाली डिटेल से अंदाज़ा लगा लिया था कि वही सारी लड़कियां किडनैप हुई हैं जिन्होंने तुम्हारी कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब हासिल की है। यानी तुम कंसल्टेंसी सिर्फ इसलिए चलाते थे ताकि तुम्हें पता चल सके कि कौन कौन सी लड़की ऑर्फन और किस तरह उसको तुम टारगेट कर सकते हो। और अजय ये भी बताता है कि कुछ ही देर में सत्या पुलिस को लेकर यहाँ आता ही होगा, जिस पे शिवा मुस्कुराता है और कहता है हमारे पास थोड़ा तो टाइम है। और वो अपने गुंडों को हुक्म देता है कि स्वाति और अजय को मार दो, और उसके गुंडे स्वाति और अजय को मारने के लिए बढ़ते हैं। अजय बहुत बहादुरी से उनसे लड़ता है और उन सबको मार भगाता है। और ये देखने के बाद शिवा गुस्से में आके स्वाति के सर पे रॉड से जोर से हिट करता है।
और अजय से लड़ने के लिए खुद आता है। अजय गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और उसको बहुत मारता है और मारते मारते उसको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है और उसको मारने ही वाला होता है कि शिवा बताता है कि जिस लड़की के पीछे सासरा ने जान दी थी वो लड़की अभी भी ज़िंदा है, यानी कविता अभी भी ज़िंदा थी। इतने में शिवा का आदमी कविता को लेके अजय के पास आता है। अजय कविता को देखता है और शिवा को छोड़ देता है। इतने में हम देखते हैं कि शिवा और उसका साथी आगे जा ही रहे होते हैं कि अजय का सेल फोन ब्लास्ट कर जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से शिवा मारा जाता है। दूसरी तरफ स्वाति को भी होश आ जाता है और सतिया वहाँ पे पुलिस और एम्बुलेंस को लेके पहुँच जाता है और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।